पिछले वीडियो में आपने देखा था किस प्रकार से युधिष्ठिर ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों का पालन पोषण करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के पास से अक्षय पात्र प्राप्त किया। अब आगे की कथा। जब पांडव वन में चले गए उसके बाद राजा धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने विदुर जी को बुलाकर कहा, तुम्हारी बुद्धि गुरु शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम धर्म को एकदम अच्छे से समझते हो। कौरव और पांडव भी तुम्हारा आदर करते हैं और दोनों के प्रति तुम्हारी समान भावना है। अब तुम कोई उपाय बताओ जिससे कौरव और पांडव दोनों का हित हो। पांडवों के वन में जाने पर अब मुझे क्या करना चाहिए? राज्य की प्रजा कैसे हमसे प्रेम करे, उसका तुम कुछ उपाय बताओ। राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर जी कहते हैं, राजन, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति धर्म से होती है और आपके पुत्रों ने धर्म का साथ नहीं दिया है। आप धर्म में स्थित होकर अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने गांधार राज शकुनी के कहने पर पांडवों के साथ कपट करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करके धर्म का तिरस्कार किया है। इसके निवारण के लिए मुझे सिर्फ एक ही उपाय दिखाई देता है और वह यह है कि पांडवों को अपना राजपाट वापस दे दिया जाए और यह कार्य करने से भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और साथ में अधर्म भी नहीं होगा। आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक पांडवों के साथ रहे। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी और पांडवों से क्षमा मांगे और आप युधिष्ठिर को फिर से राज सिंहासन पर बैठा दें। अगर आपको अपने पुत्रों का विनाश नहीं देखना है तो यह कार्य शीघ्र ही करें। विदुर जी की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र कहते हैं, हे विदुर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। मैं तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ और तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो या तुम चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर राजा धृतराष्ट्र महल में चले गए। विदुर जी को पांडवों से मिलने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही थी। वह रथ पर सवार होकर काम्यक वन के तरफ प्रस्थान करते हैं। विदुर जी के शीघ्रगामी घोड़े ने विदुर जी को थोड़े ही समय में पांडवों के पास पहुंचा दिया। विदुर जी जब वहां पहुंचे तो धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी आदि के साथ बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने विदुर जी को दूर से ही पहचान लिया। सभी पांडव खड़े होकर विदुर जी का सम्मान करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब विदुर जी राजा धृतराष्ट्र के व्यवहार के बारे में बताते हैं और पांडवों को धर्म का उपदेश देते हैं। विदुर जी जब पांडवों से मिलने काम्यक वन में आए तभी हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र को अपने द्वारा किए हुए कार्य पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है और वह सभा में ही मूर्छित हो जाते हैं। जब राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा उतरती है तो संजय को अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम विदुर जी के पास जाकर उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मैंने उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है। विदुर तो साक्षात धर्म की मूर्ति के समान है। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा होने पर संजय भी काम्यक वन के तरफ प्रस्थान करते हैं और विदुर जी एवं पांडवों के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और सारी बातों को बताते हैं और विदुर जी से कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। विदुर जी पांडवों से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए वापस लौट आते हैं। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। तब विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप मेरे पूजनीय हैं। मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना है। मैंने तो सिर्फ पांडवों को असहाय देखकर उनकी सहायता करने की बात कर रहा था। मेरे मन में आपके प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं है। और इस प्रकार से फिर से राजा धृतराष्ट्र जी और विदुर जी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कथा में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। आप हमारे फैमिली में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।